हेलो साथियों, ठीक ठाक हैं? बढ़िया होंगे, लगता है ठीक होंगे सब। चलिए, आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा 4 की बाल संस्कृतम का आकलन प्रश्न 2 का। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें आकलन प्रश्न में क्या, जो पीछे पाठ पढ़े जाते हैं उसी में से उसका आकलन किया जाता है कि हमने क्या सीखा, कितना सीखा, उसके बारे में जानकारी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आकलन प्रश्न 2, और इसी के साथ ले लेंगे हम बाल प्रश्न 2। अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर 1 लिखा है, विगत पाठेषु। विगत माने पीछे, विगत माने पीछे। विगत माने पीछे, क्या विगत पाठेषु आगतानां पशु पक्षिणां सूची निर्माण कुरुत। विगत माने पीछे के, पाठेषु माने पाठों में, आगतानां आए हुए, पशु पक्षिणाम पशु और पक्षियों के नामों की, ठीक है, सूची निर्माणम करो, सूची का निर्माण करो, सूची बनाओ या सारणी बनाओ। पीछे आए हुए पाठों में पशु पक्षियों के नाम आए हैं, उनकी सूची बनानी है। देखिए एक तरफ पशुओं के नाम लिखने हैं, एक तरफ पक्षियों के नाम लिखने हैं। अब यहाँ पर पक्षियों के, पशु पक्षियों के केवल 1 2 3 4 नामों की जगह दी गई है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इसमें हमें जितने भी आए सभी को ले लेना है, ठीक है। कौन कौन से जो शब्द आए हैं पशुओं के लिए, कौन से पक्षियों के लिए, वो हमें लिख लेने हैं। और अगर आवश्यकता अनुसार परीक्षा में जैसे जितने आते हैं, अगर 4 आते तो 4 लिखने, और 5 आते तो 5 लिख देना है। लेकिन यहाँ पर हमें जितने आए सभी को लिखने में सुविधा हो जाएगी, याद करने में सुविधा हो जाएगी। यानी 4 की तो जगह दी गई है, लेकिन 4 से ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए पशु कौन कौन से आए हैं। पहला क्या आया, बानर। पीछे बानर शब्द आया, बानर माने होता बंदर, ठीक है। फिर आया सस्के, सस्के माने क्या होता, खरगोश। फिर आया रिक्षय, रिक्षय माने भालू। फिर आया भेके, भेके माने क्या होता, मेंढक। भेके माने मेंढक, और मेंढक को हम मंडूक भी कहते हैं, मंडूक है, ठीक है। फिर गजे आया है, गजे माने हाथी। फिर आया गर्दभ, गर्दभ कहते हैं गधा। सिंह है, सिंह भी आया है, सिंह माने शेर। अश्व माने घोड़ा, अश्व, ये शब्द भी आया है, ठीक है। उसके बाद एक शब्द आया हरिण, मृग, हिरण जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है पीछे के पाठों में ये पशुओं के नाम आए हैं। एक बार दोबारा याद कर लेते हैं। बानर, सस्क, रिक्षय, भेक या मंडूक, गज, गर्दभ, सिंह, अश्व और हिरण, हरिण या मृग, ठीक है। ये पशुओं की श्रेणी में आ जाएगा। अब देखते हैं पक्षी कौन कौन से आए हैं। पक्षी में आया पिक, पिक माने कोयल, ये पार्ट नंबर 5 में आई हुई है। हंस है, ये भी 5 में, हंस पक्षी होता है, ये भी सरस्वती का वाहन है, और पार्ट नंबर 5 से। सारिका, सारिका कहते मैना। कपोत है माने कबूतर। कोकिल है माने कोयल। गृध्र, गृध्र कहते हैं गिद्ध। फिर बुलबुल। सेन है बाज, चटका गोरैया। काक है माने कौआ। सुक है माने, सुक माने तोता, ठीक है। ये जो है पक्षियों के नाम पीछे के पाठों में आए हैं। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। पिक कोयल, पिक है, हंस है, सारिका, कपोत है, कोकिल है, गृध्र है, बुलबुल, सेन, चटका, काक है,
और सुक है। यहाँ पर ये लिख देंगे, एक तरफ पशु पक्षियों के लिखेंगे और इधर पशुओं के नाम लिख लेंगे। ठीक। प्रश्न नंबर 2, पंच फला नाम संस्कृत नामानी लिखत, 5 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। अब हाँ, ये तो ज्यादा है, तो सबको एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए, द्राक्षा, द्राक्षा कहते हैं अंगूर, द्राक्षा माने अंगूर। कदली फलम, कदली फलम माने केला। आम्रम, आम्रम माने आम। और उसके बाद दाड़िम, दाड़िम माने अनार। फिर आता पेरुकम, पेरुकम कहते हैं अमरूद। जम्बीरम नींबू। सीताफलम, सीताफल सब्जी भी होती है और फल भी होता है। नारंग फलम, नारंग फल कहते हैं नारंगी या संतरा। तो ये फलों के नाम आ गए। कौन कौन से फल आ गए? द्राक्षा, कदली फलम, आम्रम, दाड़िम, पेरुकम, जम्बीरम, सीताफलम और नारंगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद डमरू, प्रश्न उत्तर लिखा, उत्तर लिखने हैं। डमरू कै वादयति, डमरू कौन बजाता है? तो यहाँ लिखेंगे डमरू भेकै वादयति। डमरू कौन बजा रहा है? मेंढक ढोल बजा कर आया था। ठीक है, ढोल बजाता हुआ मेंढक आया था। डमरू कै की जगह लिखेंगे भेकै वादयति, डमरू मेंढक बजाता है, या मेंढक डमरू को बजाता है। कोकिले किम करोति, कोकिले किम करोति, कोकिले क्या करती है? कोकिले मधुरम गीतम गायति, कोकिला मधुरम गीतम गायति, कोकिला यानी कोयल मधुर गीत गाती है। उद्याने कानी कानी पुष्पाणि सन्ति, बाग में कौन कौन से फूल हैं? अब कौन कौन से थे? पाटलम, गंधपुष्पम, सूर्यमुखम आदि आदि फूल वहां पर थे। तो यहां लिखेंगे उद्याने पाटलम गंधपुष्पम पुष्पाणि सन्ति। जितने याद आ जाए उतने लिख देना। ठीक है। फिर है त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। अब इसके हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से आप अपने स्तर से भी उत्तर लिख सकते हैं। तुम किम करोसि, तुम क्या करते हो, लिख देंगे अहम, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। अहम चलामी, मैं चलता हूँ। जैसा आपको उचित लगे वैसा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, हिंदी भाषायाम अर्थ लिखत, हिंदी भाषा में अर्थ लिखो। गायती माने गाता है या गाती है। नृत्यति नाचती है, नाचता है। करोमी करता है, करता हूं। ठीक है, करोमी करता हूं। भ्रमसी घूमते हो, भ्रमसी मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है। भ्रमसी घूमते हो। और ये लिखा है पश्यामी, देखता हूं, इसका अर्थ होता देखता हूं। प्रश्न नंबर 5, उचित पदई रिक्त स्थान में पूर्ण खाली जगह को भरना है। सही शब्दों से खाली जगह भरना है। ये सर्वनाम शब्द है, शब्द रूप है। सह, यहाँ का तऊ, सह तऊ ते। मध्यम पुरुष में होता त्वम, क्या होता? त्वम। देखिए ये लिखा त्वम, ये इस त्वम को यहाँ लिख देंगे युवाम, और यहाँ आ जाएगा यूयम। क्या आएगा? यूयम। और उत्तम पुरुष में देखिए वयम है, तो यहाँ पर अहम, अहम, आवाम और ये वयम। यहाँ पर लिखेंगे सह तऊ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। इस तरह से आकलन प्रश्न 2 पूरा होगा। अब आगे देख लेते हैं बाल प्रश्न 2। बाल प्रश्न 2 देख लेते हैं। अब ये क्या, निम्न चित्रों को देखकर उनके संस्कृत और हिंदी नाम लिखिए। हिंदी में भी लिखना और संस्कृत में भी लिखना।
ये क्या है? चंपकम। ये किसका नाम है? चंपकम फूल है। ये क्या है? कमलम। ठीक है, यह है गंध पुष्पम। देखिए चंपकम मैंने चमेली यानी चंपा, चंपा का फूल। कमलम कमल, गंध पुष्पम गेंदा। ये बाज का चित्र है, यहाँ लिखेंगे सेन है, सेन, और यहाँ लिखेंगे बाज। ये लिखेंगे मोनाल है, यहाँ लिखेंगे मोनाल। यहाँ विसर्ग लग जाएंगे, नीचे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ये क्या है? कोकिला। क्या है ये? कोकिल है, कोयल। और ये आलूकम, यहाँ लिखेंगे आलूकम, नीचे लिखेंगे आलू। यहाँ लिखा है मूलकम, मूलकम, और नीचे लिखेंगे मूली। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? रक्तफलम, यहाँ लिखेंगे रक्तफलम, और नीचे लिखेंगे टमाटर। रक्तफलम टमाटर। ठीक है, इसको ताम्रतरम भी कहते हैं, टमाटर को ताम्रतरम भी कहते हैं, वार्तकी भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह एक बार और देख लीजिए। यहाँ जगह चंपकम माने चंपा, कमलम माने कमल, गंध पुष्प माने गेंदा, सेन माने बाज, यहाँ बाज लिखेंगे, मोनाल है या मोनाल, और ये पिक। चलिए ठीक।